स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जो अपेक्स बैंक की भर्ती के ऊपर जो ये वीडियो आपको मिल रही है। दोस्तों, अभी जो क्षण है 4-5 दिन एग्जाम बचे हैं और हम लोग जो क्वालिफाइंग छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है और साथ में हिंदी लैंग्वेज का पार्ट इसी में ही कवर करेंगे। और संज्ञा आपको समझ में आ गई है, सर्वनाम। मैं जानता हूं 2 दिन लेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-2 3-3 वीडियो एक दिन में प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। 2 दिन चूंकि माहौल था त्योहारों का, तो लाउड स्पीकर इतने ज्यादा बज रहे थे कि मुझे शूट करने का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है, और रात को 12-1 बजे तक बजे हैं, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये 10 से 15 मिनट का सीरीज आपके क्वालिफाइंग का पूरा टेंशन ही खत्म कर देगा। ठीक, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में हम बात करेंगे 2-3 मिनट जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्वनाम, और ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज है, क्विक रिवीजन, फटाफट आपको चीजें समझानी है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको सिर्फ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से इस चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं या संज्ञा किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने देखा था संज्ञा इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें जानते हैं, चाहे वो छू सकते हो, चाहे वो देख सकते हो, चाहे वो महसूस कर सकते हो, वो सभी क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये जो संज्ञा है, इन सभी संज्ञाओं का जो नाम हम प्रयोग करते हैं, इन सभी संज्ञाओं के बदले जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का अगर शाब्दिक विच्छेद करें तो सर्व होता है सर्व प्लस नाम, और नाम हम देखे थे, नाम कैसे कहते हैं? हम संज्ञा को। इस दुनिया में जितनी भी चीजें उन सभी का नाम ही संज्ञा है, पर्यायवाची भी है ये संज्ञा। नाम का पर्यायवाची संज्ञा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सर्व मतलब सबका, तो सबका नाम। ठीक है, सबका क्या नाम? जैसे मैं एक बात करूं, जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी ले लीजिए, मटका ले लीजिए, मटका। राम ले लीजिए जीवित में, है ना, राम। नदी ले लीजिए, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें इन सभी के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा, जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अब ये जानते हैं भाषिक अभिवृद्धि में, भाषिक जो सौंदर्य है उसमें अभिवृद्धि के लिए जो है वो सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम बार बार बोलेंगे राम आया, राम की माँ को राम ने बैठा के लाया, राम की माँ को राम की बहन ने राम के भाई का दिया हुआ गिफ्ट दिया। तो इस प्रकार से राम 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 ज्यादा हो जा रहा है ना। लेकिन यहां पर राम के बदले हम क्या प्रयोग कर देते हैं? उसने, इसने। ठीक है, जैसे राम ने अपनी माँ को अपनी बहन के साथ, ऐसा इस प्रकार से जो, तो ये अपनी, यह, उस, उसके, इस प्रकार से जो प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। इसके जगह जो प्रयोग, अब ये सभी को हम किस में समेट सकते हैं? यह और वह में। ठीक है, यह वह में, तो ये सभी क्या कहलाते? सर्वनाम। जैसे यह गाड़ी, यह मटका, यह राम, यह लड़का, वह लड़की, वह पृथ्वी, यह घर, वह पेड़, है ना। तो यह वह में सारा, तो इन सभी के बदले, सभी संज्ञाओं के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है भाषिक सौंदर्य में अभिवृद्धि के लिए, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सर्वनाम कितने? 2। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी में पूछा जा सकता है और छत्तीसगढ़ी, दोनों में मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? ठीक, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखेंगे, हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। लेकिन हम छत्तीसगढ़ी में देखें तो 10 है। क्या? मैं के जगह मैं लिखते हैं, तुम के जगह तय, आप के जगह आप लिखेंगे, यह के जगह ये है, वह के जगह वो है, जो के जगह जौन, सो के जगह इसमें नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसमें 10 सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई की जगह देखें तो कौन हो, और कुछ के जगह कुछु, कौन के जगह कौन, और क्या के जगह का प्रयोग हम करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसमें प्रश्न यही पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में मूल सर्वनाम 11, छत्तीसगढ़ी में मूल सर्वनाम 10। ठीक, अब ये सर्वनाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहले हम बात करें इसके प्रकार कितने होते हैं। तो हिंदी हो या छत्तीसगढ़ी हो, दोनों में ही इसके 6 प्रकार होंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ये 6 प्रकार ही हिंदी में मिलेंगे आपको और ये 6 प्रकार ही आपको छत्तीसगढ़ी में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट इसको आपको जानना कैसे है, समझना कैसे, उसका ट्रिक्स बताते हुए चलता हूं। यहां पर पुरुष वाचक, वाचक मतलब बताने वाला, तो जो पुरुष के बारे में बताने वाला सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष में स्त्री पुरुष जो भी है आ जाएगा। ठीक है, अब पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष तो कई प्रकार के होते हैं। मतलब देखिए, पुरुषों में हम ये, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पुरुष, और आप सुन रहे हैं तो कौन सा पुरुष, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है आपने पहले पढ़ा होगा। तो सबसे जो वक्ता होता है, जो बड़बड़ बड़बड़ करता है, वही सबसे उत्तम होता है। मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए मैं सबसे उत्तम हूं। ठीक है, तो जो बोलता है वही उत्तम होता है, और जो सुनता है वो तो बेचारा मध्यम होता है। सुनता कौन है जी? मध्यम, जिसको सुनना है। ठीक, और अन्य कौन है? जिसके बारे में बात किया जा रहा है। सिंपल, जो वक्ता है वो उत्तम है, वक्ता ही उत्तम होता है। ठीक है, जो बोलने वाला है वही उत्तम होता है। तो उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए, उत्तम पुरुष में आप ध्यान रखेंगे कौन कौन सा सर्वनाम आएगा। जैसे मैं है, हम है, हमन है और हम मन है। अगर हिंदी में देखें तो मैं का प्रयोग होता है और हम का प्रयोग होता है और हम सब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसका मैं वाक्यों में प्रयोग करके नहीं बता रहा हूं। ठीक, मैं अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करूंगा। जैसे मैं ये नहीं कहूंगा मैं घर, जैसे मैं घर जा रहा हूं तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा चंदन शर्मा घर जा रहा है ना। मैं अपने लिए मैं का ही प्रयोग करूंगा ना भाई। ठीक, तो मैं, या हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं तो चंदन शर्मा और फलाना पिक्चर देखे, ऐसे थोड़ी है। हम सब पिक्चर देखने जा रहे हैं तो उनके लिए मैंने क्या प्रयोग किया? हम सब। तो हम सब बोलने वाले, वक्ता। ठीक है, हम का प्रयोग करेंगे। ठीक, हम पिक्चर देखने जा रहे हैं अपने लिए, तो ये वक्ता हो गया। और मध्यम पुरुष में, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं, तुम सब मेरे घर आना, तय मोर घर आबे। ठीक है, तय हाँ मोर घर आबे, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना जी, तो जिससे बात किया जाता है, जो सामने खड़ा है, जो जिससे जो सामने पढ़ रहा है, वो जो होता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। इसमें वक्ता या लेखक उत्तम पुरुष, श्रोता या पाठक मध्यम पुरुष। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे तय, तुम, तुमन और आप। ठीक, मैं सामने वाला अगर बड़ा है आपसे तो आप इज्जत देंगे, आपका प्रयोग करेंगे। आप कहाँ जाओगे, या छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं आप मन कहाँ लात हो, है ना। तो आप मन कहाँ लात हो, आप मन कहाँ जाहू, आपके कौन गाँव में, तुमन कैसे आओ। ठीक है, तो ये तुम, तुमन आओ, खाना खाओ, है ना। तो इस प्रकार से हम सामने वाले का उद्बोधन कर रहे हैं, सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं। तो ये आप शब्द देखेंगे तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आंख मूंद कर लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये देखेंगे तो भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये किसमें? हिंदी में। ये किसमें? हिंदी में। अब यहां पर हिंदी में जैसे प्रयोग होता है तू, तुम, है ना, तुम सब, इस प्रकार से। आप तो आपका ही प्रयोग होगा, आप सब वगैरह वगैरह। ठीक, तो ये मध्यम और उत्तम दोनों मेरे ख्याल से क्लियर है। जो बात, जिससे बात कर रहे हो वो आ गया, उसके लिए हम तय का प्रयोग करते हैं। और ये शब्द देखें, तय, तुम, तुमन, तुम सब, वो सीधा सीधा लगा दो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे मैं तुहर मन से बात कर रहा था कि महात्मा गांधी एकदम अच्छा आदमी रही से। ठीक है, तम तुमन हरो का महात्मा गांधी नो हो, तो मध्यम पुरुष नो है। मैं हरो का महात्मा गांधी मऊ नो हो। ठीक है, लेकिन मैं किसी दूसरे के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो वो क्या है? अन्य पुरुष। तो हम दोनों मिलकर जिसके लिए बात करें वो अन्य पुरुषवाचक कहलाएगा। और आप सिर्फ इतना ही याद रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो जिसके बारे में बात किया जाता है उसके लिए जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं तुम्हें कह अभी महात्मा गांधी एकदम अच्छा आदमी रही से, ये है, आप सुनिए, ये है देश ला आजाद कराए बर अपन योगदान दे है। तो ये है का हरे में महात्मा गांधी के जगह प्रयोग हुए है, तो ये का हो गए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए मैं सारी चीजें लिखकर नहीं बता सकता, आप लोग ढंग से समझिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्तम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलो इसको तो बता देता हूं। जैसे
महात्मा गांधी अच्छा आदमी रही से, महात्मा गांधी अच्छा आदमी रही से, है ना। अब इसी में आगे मैं लिख रहा हूं वो हा देशला आजाद कराए में अपन जीवन सौंप दीस, देश ला आजाद कराए में अपन जीवन सौंप दी। तो यहां पर एक बार तो महात्मा गांधी लिखा मैंने, लेकिन दूसरी बार मैं महात्मा गांधी की जगह क्या प्रयोग कर रहा हूं, वो हा। ठीक है, तो यहां पर ये वो हा किसके लिए, अन्य पुरुष, दूसरे के लिए मैं प्रयोग किया, और ये वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, बीच बीच में जैसे जैसे आपको समय मिलता है तो मैं इसको मिटाते जा रहा हूं मित्रों, है ना। अब देखिए, ये हा वो हा एमन ओमन, ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दे रहा हूं आपको, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब देखो, यहाँ पे ये हा वो हा एमन ओमन, इसमें भी है, किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक, और ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है। तब कैसे करेंगे, तब तो बहुत दिक्कत है, और बुक में तो आपका कभी जीवन में क्लियर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी बुक पढ़ लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप ये चीज एकदम गांठ बांध के लिख लीजिए कि ये हा वो हा एमन ओमन, इसका प्रयोग किसी पुरुष, जीवित प्राणी, पुरुष मतलब जीवित प्राणी के लिए हो, जीवित प्राणी के लिए। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये हा वो हा ओमन वोमन का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, जब पुरुष जीवित प्राणी हो। ठीक है, अब इसमें आया है निश्चय, तो ये निश्चयवाचक शब्द ही इसके अर्थ बता, निश्चय मतलब निश्चितता का बोध कराता है। ठीक है, तो किसी वस्तु, स्थान की निश्चितता का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग हो तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसे आप याद रखेंगे, किसी निर्जीव वस्तु की निश्चितता का बोध कराएगा। ठीक है, कि निश्चितता का बोध कराएगा, का बोध। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, अभी हम लोगों ने देखा, यह मैं दोनों में लिख दे रहा हूं, यह राम की पुस्तक है। ठीक, अब यहां पर इसको छत्तीसगढ़ी में लिखूं मैं, ये हा राम के पुस्तक आए। ठीक है, यह राम के पुस्तक आए। अब यहां पर यह का जो प्रयोग हुआ है वो पुस्तक के लिए हुआ है, यह अब मैं हाथ में पुस्तक रखा हूं, यह राम की पेन है या यह मेरी पेन है, तो इसके लिए यह का प्रयोग कर रहा हूं पेन के लिए, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। चूंकि ये जो है निर्जीव है, पुस्तक जो है निर्जीव है, तो यह वह ये वे वो, या छत्तीसगढ़ी में ये हा वो हा एमन ओमन का प्रयोग जब किसी पुरुष और जीवित प्राणी के लिए करेंगे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और निर्जीव वस्तु की निश्चितता बताने के लिए करेंगे तब ये जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे ये हा राम के गाड़ी हरे, या वो हा मोर घर हरे। ठीक है, क्लियर है। एमन सबो मोर आमा आए। ठीक है, एमन सबो मोर आमा आए, तो एमन। ठीक है, ओमन सबो पेड़ हमन वन के हरे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट आपको समझानी है तो आप सीधा सीधा समझो, पुरुष के लिए अन्य पुरुष में लेंगे, और यदि निर्जीव के लिए रहा तो आप निश्चयवाचक। अब देखिए, अब अनिश्चयवाचक में शब्द से स्पष्ट है, अनिश्चितता का बोध कराएगा। आप मैं बताया नहीं, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, अनिश्चितता का बोध करवाएगा। अब अनिश्चितता का बोध कैसे करवाएगा, तो इसके लिए दो ही चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या, देखिए मैं मिटा देता हूं।
इसमें दो ही चीज याद रखनी है, क्या, कोन्हो और कुछू। ये देखिए कोन्हो और कुछू, है ना, कोन्हो और कुछू। अब यहां पर हिंदी में क्या हो जाएगा, ये कोई और कुछ, ठीक है। अनिश्चितता का बोध कराएगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की अनिश्चितता के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे घर में कोनो वहीं से सकरील खटखटाई से, सकरी शंकर बैल बजाए, पहली सकरी रहे भैया, सकरील खटखटाए, अब बेल आ गए, ठन 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 बजावे थे, है ना। तो सकरी खटखटाई, अब घर में रिथे, घर वाले मैंने पूछिस देख तो कौन आहे, ठीक है, देख तो कौन आहे, ठीक। छत्तीसगढ़ी कौन या कौन हो आए है, देख तो, है ना। और हिंदी बोलेंगे तो कोई आया है। अब कौन आया है निश्चित है क्या, निश्चित है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे आप उदाहरण देखिए, कौन हो दरवाजा ला खटखटात है, खटखटात है, कोई, इसी को ही मैं हिंदी में कोई दरवाजा को, अब खटखटाना हिंदी में भी कर देते हैं, खटखटा रहा है या बजा रहा है, खटखटा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन हो, कोई, कौन खटखटा रहा है, पता है, नहीं पता है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। दो ही शब्द याद करना है जी, कोई और कुछ, बस। कौन हो और कुछ, हिंदी में कोई और कुछ, छत्तीसगढ़ी कौन हो और कुछ। बाबू बाजार ले, सभी मेला सीजन चला थे, है ना, कल दशहरा में गेरी सोही, तो झोलन धर के कुछ कहीं लाने हैं, तो घर में यही से तो तुमन के हो बाबू का ला है, बाबू कुछ ला है। अब ये कुछ ला है, अब कुछ निश्चित है का, कुछ ये हो सकत रिसे की पेठा लाए हो ही। अब दशहरा में तो जलेबी और पेठा, है ना, वो चमचम सब थे, मिर्ची भजिया भी ला हो सकते, मिर्ची भजिया भी, आलू चाप लाए हो, आलू गुंडा, कुछ भी ला सकते ना भाई। अब बाजार गए है, दशहरा आने पर गए है, अपन मर्जी लइका मन लखवाए बर कुछ ले आए, तब निश्चित है का काय ला है, नहीं है, तो ये का हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें सिर्फ दो ही शब्द याद रखना है, कौन हूं और कुछ, कोई और कुछ, इसके अलावा आपको ध्यान देना ही नहीं है, ठीक, क्लियर। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हमारे यहाँ पर क्लियर। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। मैं इसको मिटाते जा रहा हूं, आप जितनी बातें मैं कर रहा हूं सबको लिखते जाइए, आपको जो है वो काम आने वाला है, ठीक है। आप ऐसा मत सोचिए यहीं से आपको क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई एकदम निश्चित करेंगे 100%। अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में इन टॉपिक से कभी नहीं होने वाली है, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट, चौथा निजवाचक। निजवाचक मतलब ये दोनों में, निज मतलब अपना, निज मेरा, ठीक है। तो मैं अपने लिए तो किया था उत्तम पुरुष में जी, है ना, मैं बताया था उत्तम पुरुष में। लेकिन उत्तम पुरुष के अलावा जब दूसरी बार हम अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। इसमें भी एक चीज याद रखिएगा, वहां पर भी निजवाचक सर्वनाम होगा। अब शब्द तो आप इसको रट लीजिए, खुदे, सियम, सवांगे, अपने आप, खुदे सियम। अब इसको हिंदी में अगर मैं करूं तो खुद सियम को स्वयं, सवांगे तो ठीक है, सभी अंगों सहित होता है, अपने आप ये तो हिंदी में भी वही प्रयोग होगा, ठीक है। अब हिंदी में और प्रयोग हो सकता है, निज, ठीक। अब कैसे, अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जैसे घर में किसी से चिल्लाइस तोला, अरे रात हो गई है, रावण ला मार रहे हो, खाना खा ले, ठीक है। तो चिल्ला के बाहर दोस्त मन सन पार्टी सार्टी चलत रही से, तो नहीं दाई मैं अपन खाना खुदे निकाल के खा लू, का खुदे निकाल के खा लू, समझ में आया समझ में, मैं अपन भात ला खुदे निकाल के खा लू। ये खुदे क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वो अपने लिए किसका प्रयोग किया, खुदे का प्रयोग किया, किसका, खुदे का, क्लियर है, ठीक है। अब कोनो गांव आओ गए, ठीक है, जैसे घर में बोलिस जात रे नोनी दशहरा देखे गए है अपन मामा घर, लाबे कि भेजी से अपने मामा के यहाँ दशहरा देखने गई है, तो वो गया, तो वहां पर उसके मामा मिले, तो कैसे जी का बार आज की पूछी से, तो बताई से कि मैं अपन बहनी लेके बार आया हूँ, दाई बोले रही से ताकि है ना,
तो वो जब दाई बोले रही से तब ओकर मामा की ही से तो आए जरूरत नहीं रही से बता देते, मैसेज कर देते तब भेज दे रही तेन भाई, नहीं भेजबे तो एती उती भुला जही कि मैं सीएम आए हूँ, मैं सवांगे, सवांगे मतलब सभी अंगों सहित, सीएम मतलब स्वयं, तो मैं हम और बहनी लेके बस सीएम आए हूँ, सवांगे आए हूं। तो ये सीएम और सवांगे क्या हो गया, अपने लिए प्रयोग किया वो, तो ये निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए जो वो प्रयोग कर रहा है दूसरी बार, ये वाक्य के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, निजवाचक सर्वनाम, और इसको एकदम लिख लीजिएगा। दूसरी बात, आपका प्रयोग आप अन्य मध्यम पुरुष में भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें जैसे जैसे आपको कहा मैं अपन कामला आपे कर लू, ठीक है, मैं अपन कामला आपे कर लूं, तो आपे कर लूं अपने आप कर लूंगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका प्रयोग यहां भी होगा निजवाचक में, लेकिन यहां पर बीच में होगा, ध्यान रखिएगा, वाक्य में बीच में होगा। जैसे उदाहरण देखो, जैसे मैं अपन काम आप कर लूं, आप कर लूं। अब ये आप मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ये शुद्ध है और इसमें और भी जोड़ा जा सकता है, अपने आप, मैं अपन काम ला अपने आप कर लूं, ठीक है, लेकिन आप कर लूं मतलब वो भी है, या आपे कर लूं, आपे भी लगा हो सकता है छत्तीसगढ़ी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपे मतलब मैं खुद, मैं अपन कामला आपे कर लूं, मैं नहीं करूं कौन कर जी, मोर कामला है ना, तो मैं अपन कामला आपे कर लूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यह क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ये सभी को आप नोट डाउन करके रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा ये चौथा वाला जो हमारा बचा हुआ है, और ये बचा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम को बहुत शॉर्ट में आप समझिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम क्या, तो संबंध मतलब दो सेंटेंस में संबंधवाचक जो है वो रहेगा, मतलब समझ लीजिए ज्वाइंट सेंटेंस, संयुक्त वाक्य मिलेंगे इसमें छत्तीसगढ़ी में, और हिंदी में भी सिंगल वाक्य नहीं मिलेगा, संयुक्त। और वो किससे जुड़े होंगे, जे जेन जौन ते तेन तौन जैसन वैसन ऐसन, इस प्रकार के शब्द से जुड़े हुए वाक्य। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जे करही ते भरही, सॉरी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जे जोन करही ते तैसे भरही, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हिंदी में देखिए, हिंदी देखिए, दोनों आपको समझा दे रहा हूं। जो टूरी कल आए रहीस, आए भी अपन हिंदी में तो आए लगाएंगे, लेकिन इसमें आए लिख ले, आए रहीस, जो टूरी कल आए रहीस तेन चल दिस, तेन चल दिस, तुरा देखत रही से, कल दशहरा माने बराए रही से, तब मस्त इंजॉयमेंट हुआ रही सोखर, है ना, पुराना वाले रहीस था, तो आए रही से, अब देखत रही, लेकिन आज तो भोर ले सुबह भगा गए, अब काय करही, है ना, तो दशहरा मना के रावण मरा के भग गए भाई। तो जो तेन या जो जैसन किसी भी सेंटेंस में इसके साथ यूज किया जा सकता है। जैसे अगर हिंदी में लिखे तो जो लड़की कल आई थी तेन वो चली गई, ठीक है। तो जो, वो, जो, सो, जितना, उतना, इस प्रकार से हिंदी में प्रयोग होता है। छत्तीसगढ़ी में मैंने लिख दिया है, जे जेन जौन ते तेन तौन जैसन वैसन, जैसे जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना, जैसे बोबे तैसने पावे। तो इस प्रकार से जैसे तैसने, जैसे तैसे, जौन जैसन करही तौन तैसन भरही, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कई सारे उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्वाइंट वाक्य होगा
और ज्वाइंट इन्हीं में से किसी वाक्य में से आपको देखने मिलेगा। आप बहुत ढंग से समझिए, ठीक है। तो ये छोटा सा शॉर्ट सीरीज होता है, इसको बहुत आप फायदे में लीजिएगा, ठीक। अब बच गया हमारा अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लास्ट में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको शब्द को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें दो सर्वनाम भी प्रयोग किए जा सकते हैं, ठीक। तो कौन सा सर्वनाम प्रश्न के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए, कौन, का, कहां, काबर, कैसे, कत, का, ये मुख्यतः जो शब्द प्रयोग होते हैं उसको मैंने लिख दिया है और लगभग यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। देखिए अब यहां पर कौन, का, कैसे, जैसे कोई यही से घर में है ना, घर में अब काली वही दशहरा रही तेखर से दशहरा के पेला था में दशहरा रही तो घर में ऐसे मेहमान ऐसे तते दाई पूछे, दाई वो कौन हरे, का कहते हैं, वो हा कौन हरे, वो हा कौन हरे। अब यहां पर प्रश्नवाचक, मैंने बताया उस वाक्य में दो सर्वनाम भी प्रयोग हो सकते हैं। देखिए दो सर्वनाम, वो हा, अब यहां पर अंडरलाइन करके पूछा वो हा, तो किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो जीवित आदमी है जो आया है। वो कौन हरे की पूछा थे तो जीवित है ना, मुर्दा थोड़ी भैया, जीवित है, तेला पूछा जे ना है मेहमान चल के, तब वो है कौन हरे ये पूछा, तो ये वो है का हो जही, ये वो है जो हो जही अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम जीवित है, ठीक। अब यहां पर कौन, इसमें अंडरलाइन करके पूछेगा तो ये जो है प्रश्न चिन्ह है, वो कौन हरे, ठीक है, वो है कौन हरे। समझो बात ला, समझ गए हो। और वैसे सब में बन जही, ते का करत हस, का तुम क्या कर रहे हो, दे ते, अब इसको आप क्या कर रहे हो, ठीक है, प्रश्नवाचक। अब यहां पर आप है, आप किस में आएगा, मध्यम पुरुषवाचक में, लेकिन क्या किस में आएगा, क्या किस में आएगा, प्रश्नवाचक। जैसे हिल हिंदी छत्तीसगढ़ी में करबो था, तय का करत हस। अब ये का यहां पर आया, ठीक, ते का करत हस, ते कहां जात हस, ते का बर जात हस, ते कैसे जात हस, ते कतका बेर आवे, ते का खावे, पूरा सेंटेंस यहां से बनेगा। तो आप इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बढ़िया ढंग से याद करके रखें, ठीक है। तो ये था दोस्तों सर्वनाम, इससे बाहर पूछने की संभावना नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और मैंने पहले ही बताया कि जो सीरीज छुट्टी हुई है वो पूरी 2-3 वीडियो, जो भी 2 दिन का आपका लॉस हुआ है उसको पूरा दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है, जितने ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर देंगे। और ये फटाफट जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है हमारी, ये चलती रहेगी और ये 10 मिनट में आपका पूरा डाउट जो है वो परीक्षा का क्लियर हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल देखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दबाकर रखिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो सभी को दशहरा की लेट शुभकामनाएं, लेकिन शुभकामनाएं। अब नवरात्रि भी खत्म हो गया तो आप एंजॉय के साथ पढ़ाई भी करिए, बहुत जल्दी एग्जाम है। ये क्वालिफाइंग सीरीज को मैं पूरी कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।